हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम हमारी 9th की इंग्लिश की बुक बी हाइव्स का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। तो दोस्तों, ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों ही पार्ट्स बायोग्राफी है। बायोग्राफी मीन्स जब कोई किसी की रियल लाइफ की स्टोरी के बारे में लिखता है और जब कोई अपनी रियल लाइफ की स्टोरी लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो पहली बायोग्राफी है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मतलब एक लड़की जिसे कुछ सुनाई नहीं देता फिर भी सब कुछ सुनाई देता है। तो ये कहानी एवलिन ग्लेनी की है जो एक पॉपुलर स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट है। परक्यूशनिस्ट मतलब जो तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। तो वो एक इंटरव्यू में अपनी स्टोरी शेयर करती हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही बिजी टाइम था और लोग बहुत धक्का मुक्की कर रहे थे अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म मतलब जो ट्रेन प्लेटफॉर्म जमीन के नीचे था। एक गर्ल जो कि 17 इयर्स ओल्ड थी लेकिन अपनी एज से वो छोटी लगती थी देखने में। वो नर्वस थी, थोड़ी परेशान थी, वहां पर खड़ी हुई थी। इतने में उसने वाइब्रेशंस फील की कि ट्रेन आने वाली है। ये उसका एक म्यूजिक एकेडमी है लंदन में जिसका नाम है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसमें उसका पहला दिन था। वो उसके लिए काफी डॉन्टिंग था, मतलब डराने वाला था। मतलब थोड़ा डर सा लगता है ना जब आप किसी नई जगह पर जाते हो, तो इसी तरह का फियर सा था उसके लिए। वो स्कॉटिश एरिया के फार्म से बिलोंग करती थी, मगर ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, मतलब कि वो अभी म्यूजिशियन थी नहीं बट वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। तो उनके लिए काफी बड़ा चैलेंज था। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी मगर वो डेफ थी, मतलब सुन नहीं सकती थी। तो जो उनकी लॉस ऑफ हियरिंग थी, मतलब जो उनको सुनना बंद हुआ था, वो ग्रेजुअल था, मतलब टाइम के साथ धीरे धीरे ऐसा होता गया। तो जब वो 11 इयर्स की हो गई थी तब उनकी मम्मी ने नोटिस किया था कि इनके साथ कोई परेशानी है। क्या हुआ था? वो मतलब एवलिन बैठी हुई थी और वेट कर रही थी पियानो बजाने का। तो जब उनको बुलाया गया, उनका नाम लिया गया, तो एवलिन अपनी सीट से नहीं हिली। तो सडनली अचानक से उनकी मदर को रियलाइज हुआ कि उनकी बेटी ने सुना ही नहीं। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने कोशिश की कि उनके दोस्तों को और उनके टीचर्स को इस बारे में कुछ पता ना चले, लेकिन जब वो 11 इयर्स की हुई तो स्कूल में उनके मार्क्स काफी ज्यादा गिरने लग गए। तो स्कूल हेड ने उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, उन्हें कहा कि उनको किसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। तो जब वो डॉक्टर के पास गए तो उनको पता चला कि उनकी नर्व्स डैमेज हो रही हैं, जिसकी वजह से उनको धीरे धीरे सुनना बंद हो रहा है। फिर एवलिन के पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई
कि उनको ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जो डेफ बच्चों के लिए होता है। लेकिन एवलिन ने गिव अप नहीं किया, मतलब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये सोच लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ, एक आम जिंदगी, साधारण जिंदगी जिएंगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको ही वो आगे बढ़ाएंगी। फिर एक दिन उन्होंने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए नोटिस किया। ज़ाइलोफोन क्या होता है? ज़ाइलोफोन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें लकड़ी के रेक्टेंगुलर जैसे कुछ पट्टे से अलग अलग लंबाई के। ज्यादातर टीचर्स ने एवलिन को डिस्करेज किया कि वो म्यूजिक ना सीखें, लेकिन एक परक्यूशनिस्ट थे, मतलब जो तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, जिनका नाम है रॉन फॉर्ब्स। उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को, मतलब उनकी एबिलिटी को, उनकी क्षमता को, जज्बे को पहचाना और उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, दो बड़े बड़े ड्रम्स थे जिनकी साउंड अलग अलग आती थी। फिर वो बोलते हैं कि don't listen through your ears, try to sense it some other way। उन्होंने कहा कि तुम इसको अपने कानों से मत सुनो, बल्कि इसको महसूस करने की कोशिश करो। तो जब एवलिन ने सीखना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि जो उनकी वेस्ट थी, कमर थी, वहां से कुछ उनको दोनों ड्रम्स के बीच में फर्क समझ आने लगा, महसूस होने लगा। वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से अलग अलग साउंड को समझने लगी। उन्होंने अपने परिश्रम से और अपनी लगन से म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। डिफिकल्ट वर्ड्स। जॉसल, पुश रफली, मतलब धक्का मुक्की करना। एस्पायरिंग म्यूजिशियन, a person who wants to be a musician, मतलब जो पर्सन म्यूजिशियन बनना चाहता है। डॉन्टिंग, फ्राइटनिंग, मतलब डरावना या डरना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि एवलिन, जो कि कुछ सुन नहीं पाती थी, कैसे उन्होंने म्यूजिक को सीखना और समझना, महसूस करना शुरू कर दिया। वो अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके म्यूजिक को समझने की कोशिश करती थी। दोस्तों, आप भी अपने घर जाकर अपनी इंग्लिश की बुक बी हाइव्स के इस चैप्टर एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू म्यूजिक विदाउट हियरिंग को जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एवलिन म्यूजिक सीखती है और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेती है। साथ ही उनके वहां पे कैसे मार्क्स आते हैं और उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेज बोलनी आती है। थैंक यू।